सोनाक्षी और कैटरीना दो सगी बहनें थीं। उन दोनों में इस कदर प्यार था कि वो दोस्तें ज्यादा लगती थीं। सोनाक्षी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विवेक से हुई थी और उनकी एक बेटी थी जिसको वे प्यार से सिंड्रेला कहते थे। दोनों बहनें एक दिन बातें कर रही होती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे दीदी, कितनी बातें करती हो, पता नहीं कब से घंटी बज रही है। हाँ, सिंड्रेला के स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया है, वही होगी। कैटरीना दरवाजे की तरफ जाती है तो आगे सिंड्रेला होती है। वो गुस्से से घर में आती है। कैटरीना भी उसके पीछे आती है और कहती है, सॉरी बेटा, हमें बातों में पता ही नहीं चला। रहने दो मौसी, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे जाने दो, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है, अकेले ही खा लूंगी। नहीं नहीं मौसी, गुस्सा कौन है, मैं आपके साथ गाजर का हलवा खाऊंगी ना। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सिंड्रेला अपनी मौसी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। सोनाक्षी घर में अकेली थी। दोपहर का वक्त था। इस समय विवेक भी खाना खाने घर आता था। इतने में घंटी बजी। सोनाक्षी दरवाजा खोलने गई कि सीढ़ियों से उसका पांव फिसल गया और वो लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से गिर जाती है। उधर विवेक दरवाजा ना खुलने पर खिड़की से अंदर आता है। वह सोनाक्षी को यूं देखकर जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है और कैटरीना को कॉल करता है। तुम और सिंड्रेला हॉस्पिटल आ जाओ। कैटरीना और सिंड्रेला हॉस्पिटल जाती हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है, सॉरी, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। ये सुनते ही सिंड्रेला कहती है, माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे आपकी जरूरत है माँ, आप लौट आओ ना माँ। कैटरीना उन दोनों की हालत देखकर बहुत परेशान हुई। ऐ ऊपर वाले, इनकी हंसती खेलती जिंदगी को क्या हो गया, ये छोटी सी बच्ची मिडमा के कैसे रहेगी। फिर कुछ ही दिनों में कैटरीना ने फैसला किया कि वह विवेक से शादी कर लेगी और सिंड्रेला को माँ वाला प्यार देगी। वह विवेक से बात करती है तो वह कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझ पे एहसान करोगी। ऐसी भी बात नहीं विवेक, आप ऐसा मत बोलें। और फिर कैटरीना और विवेक की शादी हो जाती है और वो सिंड्रेला को बहुत प्यार करती है। लेकिन ये प्यार सिर्फ उस वक्त तक होता है जब कैटरीना की खुद की औलाद नहीं हो जाती। सिंड्रेला, तुझे कितनी बार कहा है, सुबह उठकर जल्दी सारे घर के काम किया कर। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुझे जगाया करूँ। क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे माँ नहीं मौसी बुलाया कर। लेकिन आपने ही कहा था कि आपको माँ कहकर बुलाऊं, तो अब मैं ही तुझे कह रही हूँ कि मुझे मौसी बुला कर। चल अब जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। वक्त यूं ही गुजरता गया। सिंड्रेला बड़ी होती गई। एक दिन विवेक अपने काम से बाहर गया हुआ था। कैटरीना ने उस पर और जुल्म करना शुरू कर दिए। सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, जा मेरे और मेरी बेटी के लिए खाना बना कर ला। विवेक ने घर के कामों के लिए एक मासी रखी हुई थी, लेकिन फिर भी कैटरीना उसी से काम करवाती। सिंड्रेला खाना लेकर आती है। खाना खाकर कैटरीना की बेटी मनाली कहती है, उफ, इतना तीखा, इतना तीखा, मेरा तो गला दर्द करना शुरू हो गया। कैटरीना बेटी को देखकर सिंड्रेला को बातें सुनाती है, लेकिन सिंड्रेला कहती है, मासी, मैंने पहली दफा खाना बनाया है, शायद इसीलिए मिर्ची तेज हो गई। तू हमेशा से ऐसे ही करती है, कभी खाने में मिर्ची तेज और कभी चाय में पत्ती। और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। मासी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? पहले तो ऐसी नहीं थी। आपने तो मेरी खातिर पिताजी से शादी कर ली थी और अब जा कल मुही, तेरी खातिर। मैंने तो तेरे बाप की दौलत की वजह से शादी की थी और वो तेरी 21 साल के होने पर सब कुछ तेरे नाम कर देगा, लेकिन मेरे नाम भी कैटरीना है, ऐसे मैं नहीं होने दूंगी। चल अब तू निकल यहाँ से, तेरे बाप को क्या कहना है वो मैं संभाल लूंगी, तू चल अब निकल। मौसी ऐसे मत करो, मैं पिताजी को कह दूंगी कि वो सारी दौलत आपके नाम कर देंगे। अच्छा, बेवकूफ समझ रखा है क्या? जैसे मुझे नहीं पता कि अपने बाप को क्या बोलेगी तू। चल अब निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगर ऐसा हुआ तो तेरे बाप को भी मार दूंगी। और फिर सोनाक्षी की बेटी सिंड्रेला उस घर से निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सिंड्रेला पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है, देखो ना माँ, आपके जाने के बाद मौसी मुझसे प्यार भी नहीं करती
और मुझे घर से भी निकाल दिया, और अब अगर मैं घर वापस गई तो मौसी पिताजी को भी मार डालेगी, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कहकर सिंड्रेला आगे बढ़ती है और आगे पहाड़ से छलांग लगाने लगती है कि इतने में एक परी आती है और वो कहती है, सिंड्रेला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, जिंदगी एक बार मिलती है और इसे खुलकर जीना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन जिसकी जिंदगी में दुख दर्द हो वो कैसे जी सकता है? क्या हुआ सिंड्रेला, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उसके बाद सिंड्रेला सब कुछ रूबी परी को बता देती है। परी उसकी सब बातें सुनकर अपनी छड़ी घुमाती है और उसे उसके पिताजी के पास ले जाती है। विवेक सिंड्रेला को देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम इधर कैसे आई? और तुम्हारी ये हालत और ये चोटें कैसे आई? सिंड्रेला सब कुछ अपने पिताजी को भी बता देती है। वह ये सब सुनकर आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतनी हैवानियत छुपी होगी। होश से काम लो विवेक। तो परी जी, इन माँ बेटियों को ऐसे कैसे छोड़ूं? मैं तुम्हें बताती हूँ। वह अपनी शक्तियों से 3 लहंगे लाती है, जिसमें से एक लहंगा वे सिंड्रेला को दे देती है और बाकी 2 विवेक को, और उससे बताती है कि आगे क्या करना है। विवेक घर जाता है और कैटरीना से सिंड्रेला के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है, अजी क्या ही बताऊं मैं आपको। आपके जाने के बाद सिंड्रेला उल्टी उल्टी बातें कर रही थी कि उसे घर नहीं रहना, आप उससे प्यार नहीं करते, और ये कि वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरे सर पर भी पत्थर मारे। ये देखिए मेरी चोट। मैं ये मान ही नहीं सकता कि सिंड्रेला ने ऐसे किया होगा। अगर तो ऐसा है तो ये 2 जादुई लहंगे हैं। तुमने सिंड्रेला पे कोई अत्याचार नहीं किया होगा तो तुम माँ बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को जलाकर राख कर देगा ये। सुनते ही कैटरीना रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दें विवेक, मुझसे गलती हो गई। दौलत के लालच में मैंने अपनी ही बहन की बेटी के साथ ऐसा सलूक किया। मुझे खुद से घिन आ रही है। आप कहीं से भी सिंड्रेला को ढूंढ के ले आए, मैं उसको हमेशा अपनी बेटी जैसे रखूंगी, कोई फर्क नहीं करूंगी। विवेक सिंड्रेला को बुलाता है और कहता है, अब तुम दोनों माँ बेटी निकलो मेरे घर से। जैसा बर्ताव तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया है, तुम लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इतने में सिंड्रेला कहती है, नहीं पिताजी, मौसी और मेरी छोटी बहन को घर से मत निकालें। ये किधर जाएंगी, इन्हें माफ कर दें। ये सुनकर कैटरीना रोने लगती है और बोली, मौसी नहीं, माँ बोलो और मुझे माफ कर दो। मैंने माफ कर दिया माँ, लेकिन आप मुझे गाजर का हलवा बनाकर खिलाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं रोज तुम्हें हलवा बनाकर खिलाऊंगी। और इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।